ठीक है, तो स्ट्रिंग आज पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रिंग का आज बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग और कैर दो चीज़ें पढ़नी पहले हमें। स्ट्रिंग और कैर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली स्टोर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो डबल कोट्स में होती है और कैर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो सिंगल कोट्स में होती है। सपोज यू हैव टू राइट योर नेम, मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं a इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखूंगा अपना नाम। और अगर कैरेक्टर लिखना होता है तो मैं कैर, सपोज ch एक वेरिएबल ले लिया मैंने और मैं सिंगल कोट्स में a लिखूंगा, मतलब कैर के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर आएगा और स्ट्रिंग के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब स्ट्रिंग को हम लोग पहले पता करेंगे स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। इंक्लूड होता है अपर केस कैरेक्टर A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ऐसा कैरेक्टर। ठीक है, तो ये पहले हमारे अपर केस आते हैं, फिर ये हमारे लोअर केस आते हैं, फिर आते हैं डिजिट्स, फिर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अब A to Z को हम लोग ASCII कोड के रूप में जानते हैं। ठीक है, ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अपर केस की कोडिंग होती है वो होती है 65 to 90। इट मींस दैट 65 का मतलब होता है A, तो 66 का मतलब होगा B, 67 का मतलब होगा C एंड सो ऑन। सेम वे लोअर केस की कोडिंग होती है 97 to 122। इट मींस 97 इक्वल्स टू स्मॉल a, तो 98 विल बी स्मॉल b एंड सो ऑन। डिजिट्स की कोडिंग जो होती है वो होती है 0 to 48 to 57। 48 मींस 0, 49 मींस 1 एंड सो ऑन। एंड स्पेशल कैरेक्टर की हम कोडिंग याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अपर केस नहीं होगा, जो लोअर केस नहीं होगा, जो डिजिट नहीं होगा, तो इसके अलावा कोई और कोडिंग आती है तो वो तुम्हारी स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, लाइक अगर हम स्पेस बार की बात करें, स्पेस बार जो कीबोर्ड में हम दबाते हैं, उस स्पेस बार स्पेस की जो कोडिंग होती है वो होती है 32। तो वी कांट रिमेंबर ऑल दैट, तो हम इनको याद कर लेते हैं और जो ये नहीं होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर हो जाएंगे। ये हो गया हमारा बेसिक अबाउट स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सपोज ऐसा है, इनपुट अ वर्ड एंड प्रिंट इट along with its length। मतलब हमें एक वर्ड का इनपुट लेना है एंड उसकी लेंथ के साथ उसको प्रिंट करना है। सपोज मैंने एक वर्ड लिया हेलो, तो ये मैंने इनपुट किया है, तो आंसर आना चाहिए हेलो एंड लेंथ विल बी 5, क्योंकि दे आर 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब सीखते हैं हम कि स्ट्रिंग का इनपुट कैसे होता है। तो वी विल राइट स्ट्रिंग a is string type, a is equals to new string। इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी। हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि a में नई स्ट्रिंग डाली है। इट डजंट मैटर, कोई खास मतलब नहीं, बस a में नई स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, फिर system dot out dot println enter a word, or you can type enter a sentence, anything, and a is equals to sc dot next line। a is equals to sc dot next line। now we will take a variable len और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं a dot लेंथ।
तो जो हमारा a डॉट लेंथ है इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग का है। देन काउंट करता है कि जो आपने a में वर्ड लिया है उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5, तो जो a डॉट लेंथ होगा वो विल बी 5 और 5 कहाँ चला जाएगा एलियन में। तो हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा एलियन विल बी इंट टाइप। तो जब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। और जब लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, ये एज अ मैसेज हो गया, प्लस एलियन पब्लिक 1 क्लास 1। तो हेलो प्रिंट हुआ इससे, और इससे आपका आंसर आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेंथ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सपोज आई सेड इनपुट अ वर्ड एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर इन डिफरेंट लाइन। सपोज हमने इनपुट, मैं आपसे कह रहा हूं आप एक इनपुट लीजिए वर्ड का, आपने एक इनपुट दिया सपोज हेलो, तो मैं चाहता हूं कि जो आउटपुट है वो आ जाए HELLO, मतलब ईच कैरेक्टर इन डिफरेंट लाइन। ठीक है, तो लॉजिक में से स्ट्रिंग ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंटर अ वर्ड एसटी डॉट नेक्स्ट लाइन, तो हमारे पास एक हेलो वर्ड आ गया। अब हम लेंथ काउंट करेंगे, एलियन इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ। तो अगर आपने यहाँ पे हेलो वर्ड दिया हुआ है तो इसकी जो लेंथ है वो होगी 5। ओके, अब हम लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एलियन, i प्लस प्लस। अब इस लूप का काम क्या होता है? ये जो लूप होता है वो आपके कैरेक्टर को पोजीशन देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0 से लेस देन लेंथ, तो लेंथ आपकी 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेस देन 5 मतलब 0 से लेके 4 तक बात हो रही है। जब 0 से लेके 4 तक बात होगी मतलब h विल बी एट 0 पोजीशन, e विल बी एट 1, ये 2 पे होगा, ये 3 पे, ये 4 पे। तो बाय पुटिंग द लूप ईच एंड एवरी कैरेक्टर गॉट इट्स पोजीशन। यानी तुमसे मैं पूछूं अगर कि थर्ड पे कौन सा कैरेक्टर है तो आप बताएंगे l, मैं पूछता हूं 1 पे कौन सा कैरेक्टर है आप बताएंगे e। तो इससे क्या होता है हर कैरेक्टर को मिल जाती है पोजीशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे char ch is equals to a dot char 80 of I। अब ये भी आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन, ये भी आपका एक स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब वर्ड से कैरेक्टर को अलग करता है। याद रखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर, हिंदी में बता दे रहा हूं अलग करना। ठीक है, सपोज i की वैल्यू 0 है तो a के अंदर हेलो लिखा है, तो हेलो के अंदर कैरेक्टर एट i पोजीशन, i कितना है 0, तो कैरेक्टर एट 0 पोजीशन, तो 0 पे हमारा कैरेक्टर है h, तो h चला गया ch में, h चला गया ch में, और हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ch। तो ch प्रिंट करिए, एलन मतलब लाइन नेक्स्ट, तो हमारा h प्रिंट हो गया और कर्सर हमारा नीचे आ चुका है। नाउ i प्लस प्लस i कम 1, तो कैरेक्टर एट 1 पोजीशन, 1 पे हमने e रखा हुआ है तो e गया ch में, तो वो भी प्रिंट हो गया। फिर i बिकम 2, कैरेक्टर एट 2 पोजीशन, 2 पे हमने रखा हुआ था l, वो भी प्रिंट हो गया। तो जैसे जैसे लूप बढ़ेगा वैसे वैसे वो कैरेक्टर को ch देगा और ch को प्रिंट हो जाएगा। ये हमने पब्लिक बंद कर दिया, ये हमने क्लास बंद कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज अगला क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में आता है कि इनपुट अ सेंटेंस लाइक दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो आ जाए t डॉट i डॉट a डॉट c डॉट, t डॉट i डॉट a डॉट, मतलब हर एक वर्ड का, ये सेंटेंस है, हर एक वर्ड का
पहला कैरेक्टर प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ट्राई करो इसको, भले गलत हो जाता है, ट्राई करेंगे हम। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, तो पहले हमें इनपुट से पकड़ना पड़ता है कि वो क्या है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो जब भी हमें स्पेस मिल रहा है तो उसके ठीक अगला वाला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे स्पेस मिला तो ए प्रिंट हो गया, यहाँ पे स्पेस मिला तो सी प्रिंट हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर हमको टी से पहले स्पेस मिल जाए तो हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। तो आपने एक वर्ड लिया एस, आपने लिखा एंटर अ सेंटेंस, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर अ सेंटेंस ऐसे वर्ड लिखते हैं। तो आपने एक वर्ड एक सेंटेंस इंक्लूड कर दिया, दिस इज अ कैट, ये आपने इंक्लूड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू स्पेस प्लस a। तो a में आपका था दिस इज अ कैट, उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, स्पेस। तो ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है और स्पेस के साथ दिस इज अ कैट पूरा चला गया a में। अब मैं निकालूंगा लेंथ, एलियन इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, एलियन इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ। ठीक है, अब जब लेंथ निकाली मैंने, फिर मैं लूप लगा दिया फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन एलियन i प्लस प्लस। अब इससे क्या हुआ, ईच एंड एवरी कैरेक्टर गॉट इट्स पोजीशन, मींस 0 पे स्पेस है, 1 2 3 4 5 पे स्पेस, 6 7 8 9 10 11 12 13, ईच एंड एवरी कैरेक्टर गॉट पोजीशन। ठीक है, अब हमको स्पेस चेक करना है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ a डॉट कैर 80 ऑफ i इज इक्वल्स टू स्पेस, मतलब जब स्ट्रिंग a में जो भी आपने इनपुट किया हुआ है, अगर उसकी i पोजीशन पे स्पेस मिलता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a डॉट कैर 80 ऑफ i प्लस 1 और उसके साथ डबल कोट में लगा देंगे डॉट। ये मेरा इफ बंद हुआ, ये फॉर बंद हुआ, ये पब्लिक और ये क्लास। किया करना, i की वैल्यू 0 है, तो कैरेक्टर ऐड 0 पे क्या स्पेस है, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 0 पे तो स्पेस था, तुरंत नीचे आया। उसने कहा प्रिंट कर दीजिए कैरेक्टर ऐड i प्लस 1, तो i तो 0 था, तो 0 प्लस 1 1 हुआ, तो कैरेक्टर ऐड 1 प्रिंट करिए। 1 पे हमारा था t, तो t प्रिंट हुआ और उसके साथ लग गया डॉट। फिर हमारा लूप आगे बढ़ा, i बिकम 1। क्या कैरेक्टर ऐड 1 पे स्पेस है, नहीं, 1 पे तो t है, तो t इज नॉट द स्पेस, तो इसमें जाएगा ही नहीं। फिर लूप आगे बढ़ेगा, 2 पे पहुंचेगा, कैरेक्टर ऐड 2 पे स्पेस है, नहीं, यानी जब हमारी i की वैल्यू होगी 5, तो कैरेक्टर ऐड 5 पे क्या स्पेस है, हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कह रहा है प्रिंट कर दीजिए 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, तो कैरेक्टर ऐड 6 प्रिंट कर दीजिए। 6 पे i लिखा हुआ है, i के साथ डॉट प्रिंट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी उसको स्पेस मिलेगा तो वो उसका अगला कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे इनपुट अ वर्ड एंड रिवर्स इट। सपोज आपने एक वर्ड इनपुट लिया हेलो, तो हम चाहते हैं इसका जो आउटपुट आया है वो आ जाए OLLEH। ठीक है, रिवर्स इट हो जाए। पहले आप ट्राई करिए इसको, उसके बाद हम इसको कंडीशन के साथ सॉल्व करते हैं। याद रखना, हेलो इनपुट करना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, OLLEH विल बी द आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं। हमने कहा था हेलो इनपुट करना है तो आंसर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। आपने स्ट्रिंग वर्ड एक इनपुट दे दिया, ठीक है, सपोज आपने वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है हेलो, ठीक है, तो बेसिक रिलेशन से विल फाइंड द लेंथ, एलियन इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ। हम लेंथ फाइंड करेंगे। जब हम लेंथ इसकी फाइंड करेंगे तो आप समझ लेंथ की लेंथ है 5, यानी 0 पे ये आया होगा, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लूप।
पर अब जो हम लूप लगाएंगे वो लूप लगाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। फॉर i इज इक्वल टू लेंथ माइनस 1, i मोर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस SOP a डॉट कैर 80 ऑफ i, और यहाँ पे लूप बंद किया, पब्लिक बंद की, क्लास बंद की, और रन करते हैं। लेंथ हम 5 निकाल चुके हैं, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। ठीक है, 4 मोर देन 0, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा, प्रिंट करिए कैरेक्टर एट 4 पे लिखा हुआ है o, तो o प्रिंट हो गया। अब लूप वापस गया, i माइनस माइनस, i बिकम 3। प्रिंट करिए कैरेक्टर एट 3 पे l लिखा हुआ है, l प्रिंट हो गया। लूप आगे बढ़ा, i बिकम 2। प्रिंट करिए कैरेक्टर एट 2 पे हमारा l भी लिखा हुआ है। i बिकम 1, प्रिंट करिए कैरेक्टर एट 1 पे हमारा d लिखा हुआ है। i माइनस माइनस 0, प्रिंट करिए कैरेक्टर 0 पे हमारा h लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं वर्ड पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। OLLEH इज द आउटपुट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनपुट अ वर्ड एंड चेक वेदर इट इज अ स्पेशल वर्ड और नॉट। स्पेशल वर्ड, सपोज मैंने एक वर्ड लिया, इनपुट किया मैंने अर्पिता, या मैंने प्रिंट इनपुट किया अंकिता। ठीक है, तो ये स्पेशल वर्ड्स है। क्यों? जिस वर्ड की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होती, स्टार्टिंग और एंडिंग जिस वर्ड की सेम होती है, दे आर नोन एज स्पेशल वर्ड। स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम, स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर अगर किसी भी वर्ड का सेम होता है तो वो कहलाता है हमारा स्पेशल वर्ड। इसको बनाइए पहले आप लोग, फिर सोल्यूशन करते हैं इसका।